हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपका जो एजुकेशनल करंट अफेयर है उसकी आज क्लास 2 है एंड इसमें 44 टू 45 क्वेश्चंस होंगे आपके। एंड आज ही लास्ट क्लास है आपकी। जो एकलव्य शिक्षक भर्ती के करंट अफेयर की 2 क्लासेस ही कराई हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको किया गया है। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे सभी को बेनिफिट हो, एंड चैनल शेयर ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए आंसर्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे क्योंकि टाइम कम है तो आप क्वेश्चन पढ़कर अपने आप भी आंसर देख सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा अभियान लागू किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर है सर्व शिक्षा अभियान। इसकी शुरुआत की गई थी 2001 में। ओके, कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2001 में स्टार्टिंग की गई थी। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा ई विद्या क्यों लॉन्च किया गया? डिजिटल शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, पीएम ई विद्या योजना के अंतर्गत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम में पहले 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल, ठीक है, 12 से बढ़ाकर कितने? 200 टीवी चैनलों के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देने का काम किया जा रहा है अभी। नेक्स्ट है, राइज का पूर्ण रूप क्या है? तो राइज की फुल फॉर्म आपको बतानी है। देख लीजिए यहाँ पर, शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनर्जीवित करना। इसको वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 के बजट में पेश किया था, राइज को। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा में कौन सा विषय पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कृत्रिम होशियारी यहाँ लिखा है, आप लोग यहाँ देख लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। ओके, और इन्होंने 240, ये जो कोर्स है इसके ओवर हैं 240 ओवर में, एक 240 ओवर्स का ये लॉन्ग कोर्स है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने किसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया? तो दीक्षा पोर्टल में शिक्षकों की ट्रेनिंग वगैरह होती है, सभी को पता है। ओके, शिक्षकों के लिए है ये। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में जारी प्रज्ञाता दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये डिजिटल शिक्षा से संबंधित है। किससे? डिजिटल एजुकेशन से। इसको एचआरडी मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं का उद्देश्य क्या है? तो बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम। ठीक है, क्या है स्वयं का उद्देश्य? बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम। स्वयं पोर्टल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। ठीक है, किसकी मदद से तैयार किया गया? तो याद रखिएगा आप सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 का विषय क्या है? तो थीम बहुत आती है, याद रखिएगा। लोगों में निवेश करें और शिक्षा को प्राथमिकता दें। ओके, यानी कि इन्वेस्ट इन पीपल एंड प्रायोरिटीज एजुकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। डैश ने उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को सरल बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है? एनसीटीई, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की कौन सी योजना शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार सीखने को अधिक व्यक्तिगत और अनुकूलित बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है नीट। ओके, NEAT। नेक्स्ट है, NCF 2023 के मूल्य अनुसार किस चरण में मूल्यांकन काफ़ी हद तक अवलोकन पर आधारित होना चाहिए? तो जो फाउंडेशनल स्टेज होती है, ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज का मतलब इसमें 2 स्टेजेस होती हैं। एक तो 3 ईयर की होती है जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं। उसके बाद 2 साल की होती है जिसमें 6 से 8 साल के बच्चे होते हैं। तो ये टोटल 5 ईयर की होती है। ओके, फाउंडेशनल स्टेज याद रखिएगा। 4 स्टेजेस हैं, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी। इसी को मिलाकर आपका 5 + 3 + 3 एंड +4 ईयर बनता है। तो ये जो 5 है ये फाउंडेशनल स्टेज कहलाती है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक परियोजना है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की है।
आपको पता होगा कि कोविड जब पैंडमिक आया था तो उस समय क्या हो रहा था, बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, जिसकी वजह से शिक्षा मंत्रालय ने ये कदम उठाया। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण माध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किए गए हैं? तो ये 1997 से 1998, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव में भी क्वेश्चन कराया था। भारत में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने किया है। किस राज्य के प्रधानमंत्री ने स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना शुरू की? बताइए। उड़ीसा। ओके, कौन है ये? उड़ीसा के हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के राज्यपालों के साथ उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है ये किसने किया है? तो ये किया है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। जैसा कि श्री प्रधान ने उल्लेख किया है कि उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का फोकस क्या है? तो पत्थर की नक्काशी के पीछे वैज्ञानिक कारणों की खोज करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किस संस्थान में 6 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई और एक केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया गया? तो ये NIT राउरकेला है। क्या है? NIT राउरकेला। नेक्स्ट है 19। काशी तमिल संगमम चरण 2 की निर्धारित अवधि कब है? तो 17 दिसंबर से 30 दिसंबर 2023। ठीक है। IIT मद्रास ने पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया। तमिलनाडु और पुदुचेरी के लोगों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं इसमें। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। काशी तमिल संगमम चरण 2 से संबंधित एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट है 21। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? सबके विकास के लिए एक साथ, सबके विश्वास के साथ। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किस शैक्षणिक स्तर पर मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को पाठ्यचर्या ढांचे में एकीकृत किया गया? तो ये कक्षा 6 से 12 के बच्चों के लिए किया गया है। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत के चुनाव आयोग ECI और शिक्षा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन MOU का प्राथमिक फोकस क्या है? कि कक्षाओं में चुनावी साक्षरता का परिचय देना। ओके। 24 है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ मनाने के लिए क्या पहल की? तो 1 चाइल्ड 1 प्लांट कैंपेन, मतलब एक बच्चा एक पौधा अभियान। 25 है। NIEE नई दिल्ली में शिक्षा में नवीन प्रथाओं और प्रयोगों को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सेमिनार कब आयोजित किया गया था? तो 17 से 18 जुलाई 2023। ओके। नेक्स्ट है 26। 15 से 19 जुलाई 2023 तक NIEE नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला का फोकस क्या था? तो इसमें चतुर्भाषी सचित्र शब्दकोश का विकास, ये इसका मेन फोकस था। नेक्स्ट है 27। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्टार्स परियोजना कार्यान्वयन के लिए किन राज्यों को धन प्राप्त हुआ है? तो ये कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र और केरल। आपको बताया था हमने जब सुबह मतलब नेक्स्ट क्लास ली थी कल वाली, तो उसमें आपको 6 राज्य बताए थे स्टार्स में। अगर नहीं देखिए तो वो क्लास ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। NEP 2022 के अनुसार केंद्रीय विद्यालय संगठन में 450 चिन्हित KB में 5+ आयु वर्ग के बच्चों के लिए कौन सी पहल की गई है? तो बाल वाटिका 3 का एक खंड खोला गया है इनके लिए। ओके। नेक्स्ट है 29। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए स्कूल स्वयंसेवक प्रबंधन कार्यक्रम विद्यांजलि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है विद्यांजलि का सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को बढ़ाना। ठीक है। विद्यांजलि जो है शिक्षा मंत्रालय का एक स्कूल स्वयंसेवक प्रबंधन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पूरे समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को बढ़ाना।
नेक्स्ट है मानवीय शिक्षा मंत्री द्वारा उल्लास पहल कहाँ से शुरू की गई थी? तो भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र प्रगति मैदान नई दिल्ली से स्टार्ट की गई उल्लास। ठीक है। नेक्स्ट है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत उल्लास पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उन व्यक्तियों के लिए आजीवन सीखने की परिस्थिति तंत्र बनाना जो स्कूल के अवसरों से चूक गए। ठीक है, मतलब वो पढ़ना तो चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ पाए, उनके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। माननीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों और शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रियों द्वारा कुवी प्राइमर और डेसिया प्राइमर पुस्तक किस तारीख को जारी की गई है? तो ये है 17 अगस्त 2023। ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है 33 लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम के संबंध में कितने विषयगत घटकों को कवर करती है? तो ये 11। नेक्स्ट है 34 आयुष्मान भारत अभियान के तहत शुरू किए गए स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम SHWP का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो शैक्षणिक संस्थानों में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, बीमारियों की रोकथाम करना और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है 35 स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFSE के पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कैसे संरेखित किया गया? तो स्कूली शिक्षा का 5+3+3+4 डिज़ाइन। ठीक है, यह भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 36 है 2023 में मनाए गए स्वच्छता पखवाड़ा की अवधि क्या है? तो 1 सितंबर से 15 सितंबर 2023 तक। ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान की गई पहल के प्राथमिक लक्ष्य कौन थे? तो इसमें छात्र, शिक्षक और समुदाय, इन तीनों को ही लक्ष्य बनाया गया था। कक्षा 6 से 10वीं तक संबद्ध स्कूलों में आयोजित भारतीय सेना प्रश्नोत्तरी 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्र निर्माण और परिवर्तनकारी परिवर्तनों में भारतीय सेना की भूमिका के बारे में छात्रों की समझ बढ़ाना। ओके। 39 है भारतीय भाषा उत्सव कब प्रारंभ और समाप्त होता है? तो 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 तक। कौन सा उत्सव है? भारतीय भाषा उत्सव। नेक्स्ट है 40 भारतीय भाषा उत्सव में बोर्ड से संबंध स्कूलों की भागीदारी की अवधि क्या है? तो 75 दिन। आप सभी को पता है कि मोस्टली सारे काम 75 डेज के ही हुए हैं। JNV में 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक पोषण अभियान के दौरान कौन सी गतिविधियां आयोजित की गई हैं? तो विद्यालय आधारित बाजरा मेला। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने चंद्रयान 3 मेगा क्विज की शुरुआत की है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। 43 है शिक्षा मंत्रालय और मेटा के बीच साझेदारी का फोकस क्या है? तो शिक्षा और उद्यमिता में एक पीढ़ी को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आपका, मेटा और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के बीच सहयोग का प्रमुख या मुख्य उद्देश्य क्या है? तो AI और VR जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से छात्रों का ज्ञान बढ़ाना। तो ये टोटल आपके 44 क्वेश्चंस थे। ठीक है, कल भी एक क्लास हुई थी, आप उसको ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसकी PDF आपको शाम तक मिल जाएगी। और जितना भी आपका अभी तक का कोर्स हो गया है उसको बस रिवीजन करिए, क्योंकि एक ही दिन आपके अब एग्ज़ाम में रह गया है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा है। ओके, बने रहिए ऐसे ही और अपडेट के साथ में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।